हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो जो आपका सिलेबस पर ऊपर है, सिलेबस 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आज जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम आज आपको एक एक जो आपका सिलेबस है उसके एक एक क्वेश्चंस के डिटेल के साथ हम आपको सिलेबस को समझाएंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय अपने जो अभ्यर्थी हैं यानी कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको जो फॉर्म भरवाता है तो वो बताता है कि हम 3 विषयों का एग्जाम लेंगे। मतलब मेंटल एबिलिटी का एग्जाम लेंगे जिसे हम बोलते हैं मानसिक योग्यता, दूसरा मैथ्स का एग्जाम लेंगे और तीसरा लैंग्वेज का एग्जाम लेंगे। बच्चों, ये हम लोगों से कहता है जवाहर नवोदय विद्यालय। वो कहता है मेंटल एबिलिटी के हम 40 क्वेश्चन पूछेंगे और मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछेंगे और हम लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। बच्चों, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। तो इसकी तैयारी के लिए बच्चों, बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग इसकी तैयारी करेंगे कहां से? तो इसकी तैयारी के लिए बुक्स आती हैं, आप बुक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है आप बुक्स खरीद के रख लीजिए। जब आप स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल मास्टरों से टीचरों से पढ़ेंगे नहीं, तो उस किताब का कोई मतलब नहीं है। वो किताब थोड़ी आपको पढ़ा देगी, पढ़ाएंगे तो आपको टीचर ही। तो जो टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वो टीचर है दीपक सर। दीपक सर आपको अपने YouTube चैनल पर जो वीडियोस हैं, वीडियोस के माध्यम से आज हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी बच्चों दे रहे हैं। आपके कुल 10 चैप्टर हैं। यही 10 चैप्टर जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं, मतलब मानसिक योग्यता में पूछे जाते हैं। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लगातार अपनी पढ़ाई चालू कर देनी है। क्योंकि बच्चों, आपको हम बता दें, ये आप समझ लीजिए कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है ना, ये देश का टफेस्ट एग्जाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। इसमें उनको लेने होते हैं कुल 50,000 बच्चे पूरे इंडिया में, पूरे 50,000 बच्चे लेने पूरे इंडिया में। फॉर्म इसमें जो भरे जाते हैं वो 2 लाख से 3 लाख फॉर्म हर साल भरा जाता है। 2 लाख से 3 लाख फॉर्म हर साल भरा जाता है। और बच्चे कितने ले रहे हैं? 50,000। उसमें भी रिजर्वेशन लागू है। यदि बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसे बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा होता है उसके साथ ना कोई आरक्षण है और ना ही उसके साथ कोई रिजर्वेशन है। उसको फाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं बच्चों, तो आप जो है अपनी पढ़ाई को बहुत बूम कर दीजिए, अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से करिए। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको पढ़ाई करनी है, और आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको पढ़ाई करनी है, एसटी हैं तो भी आपको पढ़ाई करनी है। कुल मिला के जो मुद्दा है वो आपको ये है कि आपको पढ़ाई मेहनत करनी होगी। मेहनत जब करोगे, पढ़ाई जब करोगे, तभी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर पाओगे। तो बच्चों, हमने जो आपको बताया आज रीजनिंग के बारे में, आज आपको बता रहे हैं 10 चैप्टर जो हैं ये रीजनिंग के पूछा गए हैं। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होता है, यानी 1.25 मार्क्स का होता है। 1.25 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी कि 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होता है बच्चों। और 100 मार्क्स में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें गेन करने होंगे। 98 मार्क्स तक बच्चों इसमें आपको गेन करने होंगे। 98, 99 मार्क्स तक आपको गेन करने होंगे यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ठीक है ना? तो आप बात आती है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस को पूछता है। हम आपको इसको बारी बारी से हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं बच्चों। रीजनिंग में जो पहला टॉपिक है वो ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब होता है आपको 4 फिगर दी जाएंगे, 4 फिगर दी जाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 फिगर दिए गए हैं। ये जो पहला नंबर है इसका एग्जाम्पल हमने समझाया है आपको, जो ये समझिए इसका कि ऑड मैन आउट का मतलब होता है ऐसे 4 फिगर दिए जाएंगे और 4 फिगर में से कोई एक फिगर होगा जो डिफरेंट होगा, बाकी 3 फिगर सेम होंगे। मतलब उनका एक ही पैटर्न होगा, एक ही रूप रंग होगा, लेकिन जो चौथा फिगर होगा वो डिफरेंट होगा। तो बताइए कौन सा डिफरेंट है? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। तो आप कहोगे सर ये डिफरेंट है क्योंकि जो इसमें ओड है सबके ऊपर है ना, और इसमें जो है इसके ओड कैसे हो गए हैं? नीचे हो गए। इसका मतलब है कि ये वाला इसमें क्या है? आपका ऑड मैन आउट में आ जाएगा, यानी कि ये वाला ये गलत है। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं ऑड मैन आउट। है ना आसान? मतलब बच्चों आप ये समझ लीजिए, मानसिक योग्यता में बच्चे जो हैं 50 से 50 तक नंबर गेन कर लेते हैं, यानी 50 में 50 मार्क्स तक गेन कर लेते हैं यदि पढ़ने में अच्छे हैं तो।
तो बच्चों आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा 2025 वाले स्टूडेंट से कि आप 50 में 50 नंबर जरूर लाएंगे, ठीक है ना। अब बताती है सेकंड वाले क्या बोलते हैं जो है चैप्टर की, उसका नाम है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग क्या होता है? फिगर मैचिंग में ये होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये प्रश्न आकृति होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये फिगर क्वेश्चन होगा और ये फिगर क्वेश्चन और ये आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये आंसर क्वेश्चन है, इन आंसर क्वेश्चन में से एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो इसकी तरह बिल्कुल मैच कर रहा होगा, उसको ढूंढना है। फिगर मैचिंग, ये फिगर को मैच कराना है, किससे मैच कर रहा है, देखिए ये मैच कर रहा है सी वाले, ठीक है ना। तो इस तरह से फिगर मैचिंग आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये फिगर मैचिंग होती है। तीसरा है पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, इसको समझाते हैं आपको। तो बच्चों अब देखिए हमने आपको दो बता दिए चैप्टर। पहला चैप्टर बताया हमने आपको ऑड मैन आउट, दूसरा बताया फिगर मैचिंग और तीसरा चैप्टर है फिगर कंप्लीशन, सॉरी पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन क्या होता है बच्चों? पैटर्न कंप्लीशन का मतलब होता है एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के बाकी भी आपको उनको पूरे करने हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रश्न आकृति है, ठीक है ना, ये हमारी प्रश्न आकृति है और ये नीचे दे रखी है उत्तर आकृति, ठीक है ना। ये तो चीज का है 4 का है, ये 4 का है, ये 3rd का है, ठीक है ना। तो प्रश्न आकृति पूरी करनी है। देखिए यहाँ पर देखो उन्होंने सर्कल बनाया है, ठीक है ना, सर्कल बनाया है और सर्कल के अंदर फिर ये ब्लैंक सर्कल, फिर यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के अंदर एक ब्लैंक स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका देखिए यहाँ पर वाला स्क्वायर जो है डॉटेड कर दिया है, मतलब इसको छायांकित कर दिया है। इसका मतलब है जो यहाँ पर सर्कल बनेगा, इस अंदर वाला जो सर्कल होगा वो छायांकित होगा। क्या होगा? छायांकित। अब वो किसमें है? देखिए ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है, तो वो सी वाले में है, ठीक। तो इस तरह से सी ऑप्शन हम लगा देंगे। अब ये बहुत जल्दी करते हैं हम लोग, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर फिगर सीरीज कंप्लीशन। देखिए यहाँ पे सीरीज दे रखी है, जैसे यहाँ पर ये है, फिर ये, फिर ये। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है, ठीक है ना, ये उत्तर आकृति है। और उत्तर आकृति में जो है कोई ऐसा उत्तर है जो यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी लाइनें? देखिए 1 2 3 4 5, है ना। ऐसा समझिए कि ऐसे काटा, फिर ऐसे। अब यहाँ पर जो ये देखो, ये जो लाइन है इन्होंने इसमें काटा है, पर इसमें देखो गायब कर दी लाइन, ठीक। अब देखो इसमें ये वाली लाइन गायब कर दी, ये वाली केवल है, तो इसका मतलब है कि जो अगली बार होगा तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, ये वाली ये लाइन है गायब हो जाएगी। और फिर लाइन जैसे क्या कीजिए तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो फिगर बनेगा वो बनेगा ये ऐसे, ठीक। तो ये हो गया फिगर सीरीज कंप्लीशन। मतलब इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों रीजनिंग के, वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब बच्चों हम लोग जो है अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फिगर, ये 4 हो गया फिगर सीरीज कंप्लीशन। अब हम लोग एनालॉजी करेंगे बच्चों। एनालॉजी मतलब होता है एक जैसे फिगर, सेम फिगर, समान आकृति। देखिए ये जो 5 नंबर है ये एनालॉजी का है। देखिए इसमें ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक। फिर ये देखिए इसी को इन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, इसी को इन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है। देखिए सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन बदल दी, है ना। ऐसे ही देखिए ये ऊपर है और ये नीचे है। जब अगली बार यहां बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा? ये ऐसे होगा, ठीक है ना, और ये ऐसे होगा, ठीक। तो देखिए इसमें ये इसमें है, ठीक। मतलब इसी को इन्होंने ऐसे कर दिया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एनालॉजी। अब नंबर 6 आ गया ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट। देखिए हमें एक स्क्वायर बना है, ये जो बना है इसके काटा गया है, स्क्वायर काटा गया। देखिए इसमें जब ये वाला हिस्सा जो देखिए ऐसे है, मतलब ये ऐसे है। अब इसी से जब स्क्वायर वाला फॉर्म निकालेंगे तो वो ऐसे होगा, है ना। स्क्वायर वाला फॉर्म निकालेंगे तो कैसे होगा? ये स्क्वायर फॉर्म है, ये फिगर मतलब कैसा है? स्क्वायर है। लेकिन जब इसको ये हटा दो तो क्या देखिए ये बचा ऐसे बचा, ठीक। यहाँ पर जो हमारा ये बनेगा वो ये ऐसे होगा, ये ऐसे फिगर है यहाँ पे। तो इसका कौन सी उत्तर आकृति होगी? ये वाली होगी, क्योंकि जो यहाँ पे फिगर दिया गया था वो ये दिया गया था, ऐसे था। अब जब इसमें से हम ये निकालेंगे बच्चों, देखिए इसमें से स्क्वायर ऐसे स्क्वायर निकालेंगे हम,
तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला ये निकलेगा कट के ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन भी हो गया। मिरर इमेज करते हैं, ठीक है, मिरर इमेज। अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोग मिरर इमेज क्वेश्चन देखिए। मिरर इमेज मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। मतलब हम दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें वही चीज हम अपोजिट दिखती है। जैसे मिरर लगाया आपने यहाँ सामने, अब इस मिरर के सामने हमने यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बना है ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर, और ये क्या है सर्कल, और ये क्या है ट्राइंगल। जब इसको देखेंगे तो पहले ट्राइंगल आएगा, फिर सर्कल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। मतलब उसी का अपोजिट उल्टा इमेज बनता है। मिरर इमेज में क्या बनता है, उल्टा इमेज हम लोग बनाते हैं। अब आता है पंच होल पैटर्न स्पेस विजुअलाइजेशन एम्बेडेड फिगर, ठीक, इसको चलिए करते हैं। हाँ देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8 नंबर जो चैप्टर है वो है पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न क्या है, ये एक तरह का मतलब पैटर्न पूरा करना होता है, पैटर्न पूरा करना होता है। वो पैटर्न कैसे पूरा करेंगे, देखिए यहाँ पर एक जैसे एक हमने सर्कुलर कागज को क्या किया, काट लिया। उसके बाद ये जो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये कि इस वाले कागज को इस पर रख दिया गया, यानी मोड़ के इस पर दे दिए। हम लोग डिजाइन बनाते हैं कैंची से काट के। तो जब इसको इस पे मोड़ दिया, अब इसको इस पे मोड़ो, तो ये वाला जो ये वाला फिगर है ये इसके ऊपर आ गया, ये इसको। तो अब कुल मिला के हमारे पास ऐसे बचा, ऐसे बचा। अब ये जो ऐसे डॉट दिखा रहा है इसको इस पे मोड़ दिया गया है, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया है। अब जब इसको हम लोग खोलेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा, ठीक है, ये कैसा बनेगा। तो देखिए ये बनेगा हमारा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया पंच होल पैटर्न। अगला आता है देखिए एम्बेडेड फिगर वाला, पहले में कर दिया है, ये एम्बेडेड फिगर है। तो ये जो फिगर देखिए, ये फिगर ऐसा इसमें मिल रहा है हमारा, तो वो मिल रहा है पहले में। तो इस तरह से बच्चों एम्बेडेड फिगर। स्पेस विजुअलाइजेशन का क्या है, देखिए हम पता है आपको स्पेस विजुअलाइजेशन का। स्पेस विजुअलाइजेशन का क्या है, देखिए 10 चैप्टर हैं और बहुत आसान चैप्टर होते हैं। आप यदि लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आप 50 से 50 मार्क्स ला सकते हो, यानी 40 और 40 क्वेश्चन कर सकते हो। स्पेस विजुअलाइजेशन क्या होता है, देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन का ऐसा होता है जैसे हमने ऐसे ये किया, ठीक है ना, और इसके बाद हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब हमें 3 उत्तर दे दिए, यहाँ पर 4 उत्तर दे दिए, 4 आंसर। ये यहाँ पे किसी पैटर्न पूरा करिए, ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो किसमें से मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ये स्पेस जो जगह है ना, इसको विजुलाइज करनी हो, किसके, वो जगह इसमें मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो 10 चैप्टर थे रीजनिंग के, उसका हमने सिलेबस आपको समझाया विद क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्वेश्चन भी कैसे आते हैं इसमें, वो भी हमने आपको समझाए। और हमने ये भी आपको बताया कि इसका जो चैप्टर है वो बहुत आसान होता है। मैं कल से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। एक चैप्टर, पहला चैप्टर कल से शुरू कर दूंगा। तो बच्चों, जो लोग भी अभी भी नवोदय की तैयारी में करना चाहते हैं और नवोदय का उन्होंने फॉर्म भर दिया है, नवोदय का फॉर्म भरने वाले हैं, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम नवोदय में जाएंगे, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आज तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।